और तुम्हें मैंने तो सीमा के कमरे में ले जाएंगे। फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा जो हर न्यूज़पेपर हर न्यूज़ चैनल में आएगा और तुम मिनटों में वायरल हो जाओगे। और हम बेचारे यहाँ मुंह देखते रह जाएंगे। वैसे यार तुमने तो सुना होगा कुछ दिनों पहले अपने अफसर साहब के बंगले में एक चोर घुस आया था। वाह साहब वाह, क्या खिदमत की गई थी उसकी। हर एंगल से फोटो उतारा गया था। आखिर में तमाम ऑफिसर्स के साथ एक ग्रुप फोटो भी लिया गया जो आज भी दफ्तर के कमरे में लटक रहा है। लेकिन तब तक तो मैं मर जाऊंगा। अरे ये यहाँ के लोग तुम्हें इतनी जल्दी मरने को ही देंगे। अच्छा मैं तो चला बैठ लूंगा। अरे भाई मुझे इस हालत में अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो ये समझ बैठेंगे ये पेड़ तुम पर मैंने ही गिराया है। अरे भाई मजाक छोड़ो ना, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। मैं निकालूं? अच्छा मेरा नाम ढूंढा है यार। खैर कोशिश करता हूँ। अरे मिल गए थोड़ी और कोशिश करो, मिल गए। मैं समझ गया। अरे ये पेड़ तो 10 आदमियों से भी नहीं हिलने वाला। पेड़ देख दबना था यार, अब क्या करूं। अरे वो सामने से शख्स आ रहा है, उसे पकड़ सकता हूँ। अरे भाई साहब, ओ हाँ भाई साहब जरा इधर आना। क्या है? अरे तुम तो काटने को दौड़ रहे हो। ए भाई क्या है? जरा ऊपर जाकर पकड़ कर दो। ये आदमी पेड़ के नीचे दब गया है। अच्छा कर दो। घर पे भी यही करते वाह, चाल का ही है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जुम्मा खान। बड़ा अच्छा नाम है, किसने रखा? बाप ने। माँ ने नहीं रखा। ये लो। सलाम साहब। देखा घर में यही काम कर रहा था। अंधा किसी पेड़ के नीचे दबना तो जेब में चंद रुपए रख के दबना, वरना ये दफ्तरों वाले तुम्हें निकालेंगे भी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पुराना डायलॉग है यार, नई बात करो। अरे उस शख्स एक आदमी को ला रहा है। मलिक साहब आई नहीं। अरे बेचारा, क्या हुआ? जमीन पर फेंक दिया। वाह साहब वाह, क्या स्टैंडर्ड है अफसोस करने का। मलिक साहब ये बड़े जामुन लगते थे इस पेड़ पे। क्या भरोसा है जिंदगी का। जी हाँ, यहाँ भी एक जिंदगी है जिसका भरोसा बहुत कम रह गया है। अरे ये शख्स इस पेड़ के नीचे दब गया है। इसको मैं किसी तरह से यहाँ से ढूंढे। अब देखो ये पेड़ के नीचे दब गया। इधर आओ तुम। ऊपर जाकर मैनेजर साहब को खबर करो कि एक आदमी पेड़ के नीचे दब गया है। यस सर। चलिए साहब, हम और तुम मिलकर इस पेड़ को उठा देंगे। हम तो ठीक है, मगर तुम कौन? जी साहब, मुझे मालिक बोले। आइए हम इसे आगे निकाल दें। अरे भाई इससे लोअर डिग्री और जब तक ऊपर से होकर नहीं आएगा तो ये पेड़ खेल नहीं सकता। ऊपर से यानी ऊपर से। अच्छा ऊपर से। मैं समझा ऊपर से। मेरे ऊपर वालों ने तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है। वो कैसे? अब देखिए ना, ऊपर वाले ने पेड़ गिराया, नीचे वाला दब गया। अब इस नीचे वाले को निकालने के लिए फिर ऊपर वाले से परमिशन लानी पड़ेगी। अब क्या होगा? वही होगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा। वैसे तुम्हारा कोई वारिस है जिसको मैं जाकर कब्र कर दूं? जी नहीं, मैं लावारिस हूँ। क्यों? वो सब भी किसी पेड़ के नीचे दबकर मर गए क्या? रहते कहाँ पर हो? कहीं भी नहीं। हुए इस कदर मुहस्सिन कभी घर का मुंह ना देखा। कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। वाह साहब क्या इंट्रोडक्शन है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप भी मेरे वारिस हैं। जी हाँ, वो तो मैं जान गया था जब आपने मुझे आवाज दी थी। इसका कोई वारिस है? जी एक मैं ही रह गया। इसका नाम क्या है? इसका गरीब। तुम्हारा नाम क्या है? दर्द। तुम दोनों रहते कहाँ हो? गरीब और दर्द कहाँ रह सकती हैं? लिख दीजिए साथ में रहती है। गरीब और दर्द साथ रहते?
करी करी। लेकिन साहब आपका ये सिस्टम कब शुरू होगा? It has already started. क्या मतलब साहब? आपकी ये मोल बातें गरीब के दिमाग में समाने से इनकार कर रही हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि पहले फायर चलेगा, फिर पीछे का दरख्त उठेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले फायर हमारे पास आएगा, पीछे अंदर सी जाएगा, फिर सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास, फिर अफसर के पास, तो उससे फिर अफसरान के पास जाएगा। फिर क्या? फिर ये फायर बर्स्ट आएगा। हम इसे रिक्वायरमेंट के कंसर्न में भेजेगा। then the requirement is तो साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई प्यास से मरता हुआ आदमी आपके पास आए और आकर कहे कि साहब मुझे सिर्फ एक गिलास पानी का दे दो, तो शायद आपसे यही कहे कि ठहरो, अभी बरसात आने में 2 महीने बाकी हैं। अरे भाई मुझको भी दर्द खा लो और मुझे पेट से नीचे उतारो। क्या है? तेरी तकदीर में कुछ दुनिया ऐसी भी है कि ये इंसान तो इंसान खुदा भी काम ना आए। अच्छा हम एक काम करेगा। I will take a shortcut. I will take this file personally to the horticulture department because that is a department concern. Then they will come and look it for you because you are the expert. This is your responsibility. This is your responsibility. Okay. ये क्या हो गया है? 5 साला मंसूबा। यहाँ के लोगों को तो बाबा आदम ही गिराना है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, चुप पड़े रहो। तब तो जब भी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं इस पेड़ को धक्का देकर बाहर निकाल देते? मैं निकालूं। अगर मैं इसको यहाँ से निकाला ना, तो ये लोग मुझे इस पेड़ के नीचे डाल देंगे। क्यों? ये आपने सुना नहीं? Every word has to be done systematically. तो कमबख्त ऐसे कहकर दिया था जैसे अनारकली की बहन हो। वो आपने कहा दिया? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हेलो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। सलाम सर। सलाम सर, परेशान आ रहे हैं क्या? सर परेशान आने बोल रहा हूँ। परेशान आने का कहीं पड़ी हूँ? वेरी वेरी सर। क्यों, क्या हुआ? हमारे कंपाउंड में एक दरख्त गिर गया। कौन सा कंपाउंड? वही जहाँ शाम को बच्चे खेलने आते हैं। और कौन सा दरख्त? जामुन का। आपको तो याद होगा जिससे आपकी जामुन खाया करते थे। अच्छा नहीं सुना। तो क्या करने का है? करने का कुछ नहीं। But the tree has fallen on the man. Has he died? That is only to be continued. He has not died yet. अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँ? आप करो। हम क्या करें? करने का कुछ नहीं। ये दरख्त काट दो, सॉरी तो निकाल लो। इससे परेशान आने की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। सर मालूम है, इस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ लगाना है, सिर्फ काटना नहीं। आज हमारे डिपार्टमेंट मुल्क के कोने कोने में इस बात का पेड़ करने की तरफ लगाओ और तुम सिर्फ काटने कुछ कहते हो, वो भी जामुन का, एक फलदार दरख्त होता है। हमारा डिपार्टमेंट इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तुम्हें अक्सर अपनी सिफारिश देते हैं। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी बहुत सारी एक्टिविटीज को करूँगा। इसलिए मुझसे परेशान आ रही हो। जी सर। एक काम करो, तुम ये फाइल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ले जाओ, तो शायद हमारी मदद करे। अच्छा सर, मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, आप फोन मत बंद कीजिएगा।
आसमां में धुआं बनकर बिखर जाता है, जो आसमां धुआं बनकर बिखर जाता है। खामोश सितारा मैं बन जाता हूँ, खामोश सितारा मैं बन जाता हूँ, खामोश सितारा मैं बन जाता हूँ। हेलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। नाम सर। वालेकुम सलाम। सर परेशान आलम बोल रहा हूँ। परेशान आलम? क्या परेशानी? प्रमोशन का क्या? वेरी बैड न्यूज़ सर। क्यों, क्या हुआ? हमारे कंपाउंड में एक ड्रग गिर गया। कौन सा कंपाउंड? वही जहाँ शाम को बच्चे खेलने आते हैं। अच्छा जामन वाली जामन में कर भी कोई ड्रग है, ये तो बेकार सा ड्रग है। ओ यार छोड़ो ना, जाने दो। वो क्या करते हैं? पर प्रमोशन मोशन का क्या? पढ़ने का कुछ नहीं, बदल पी हैज फॉलन ऑन अ मैन। हैज ही डाइड? दैट इज द सर्टिफिकेट ही हैज द डाइड येट। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सिस्टम के पास सही क्या है? अभी मैं हो जाएगा यहाँ पर आपकी ब्रेकिंग न्यूज़। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मकाम पर मौजूद हैं जहां कल रात शदीद तरीन तूफान की वजह से एक पुराना दरख्त गिर गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन। आइए चलकर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। जी। एक जब आप लोग काटते दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग की खिदमत करते हैं, क्या आपको मालूम है कि 100 दरख्त एक एसी के बराबर ठंडक पैदा करते हैं और उसमें बिजली का बिल भी नहीं आता। ये पत्तों में ढका हुआ तना और चंद शाखें नहीं बल्कि अपने आप में एक मुकम्मल जिंदगी है, और ये जिंदगी हजारों जिंदगियों को कायम रखने की काबिल रखता है। हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं ताकि लोगों को आगाही दें, शऊर फैलाएं कि दरख्त कितने अहम हैं। ये नहर पर मौजूद दरख्त लाहौर के लंग्स है, हमें निकालने नहीं देंगे। नहर बचाओ, लाहौर बचाओ। एक दरख्त 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है, यानी कि वो माहौल को साफ करता है। दरख्त सिर्फ साया नहीं देते, ये ऑक्सीजन, पानी की सतह, जमीन की जरखेजी सब कुछ संभालते हैं। अगर हम आज खामोश रहे तो कल हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, दरख्त लगाना हमारे लिए किस कदर अहम है। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर इस मुहिम में हिस्सा लें और दरख्तों के बचाव को यकीनी बनाएं। मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। तुम्हारी हालत पर तो एक नजर मैं भी गुजरता हूँ। वो कैसे? सुनो, एक तरफ आसमान को छूती लाइफ इंश्योरेंस की बिल्डिंग खड़ी है और यहाँ तुम्हारी लाइफ बगैर इंश्योरेंस के पड़ी है। एक जिंदगी खुद से डिसअपॉइंट है। यारे, अगर किसी रोज मेरी खुदा से मुलाकात हो जाए तो मैं उससे जरूर पूछूंगा, क्यों भाई, तू तो कहता था तूने इंसानों को मारने के लिए सिर्फ एक मृत्यु मौत पैदा किया है, लेकिन यहाँ तो डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट खुला हुआ है। फिर मैंने कहा, हेड साहब, जरा कुछ देर के लिए इस फ्लैट को साइड पे रखकर इस हेड से काम लीजिए। इस दिए का तेल घुसता जा रहा है, सिर्फ चंद कतरे बाकी रह गए हैं। बस अभी खबर आनी ही यहाँ से निकाला जाएगा। मामा के तकाफुत न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे। हम
पेड़ में करे दवा खा रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ। अरे भाई वो साहब आपको तो इस नज़म के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिलने वाला था ना। हम आपको कहाँ कहाँ तलाश कर रहे थे और आप हैं यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा हुआ कि आपकी मुलाकात हो गई। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? बस मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। अभी लीजिए। अरे मतलब की बात मैं पूछने ही थी। आप हमारी अकेडमी के मेंबर तो हैं ना? जी नहीं। ओहो तब तो बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन क्यों? अरे भाई हम सिर्फ उसी शायर को पेड़ के नीचे निकलवा सकते हैं जो हमारी अकेडमी का मेंबर हो। तो साहब एक काम कीजिए ना, इस आदमी को ही काट दीजिए। आधा इधर से निकाल लेते हैं और आधा इधर से। ये मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है। खैर, मैं भी आपको अकेडमी का मेंबर बना दूंगी। ऐसा करें कि आप इनको लेकर ऑफिस की बिल्डिंग में जाइए। वहाँ पर एक क्लर्क होगा। उसे 100 रुपए देकर मेंबर बनकर हमारे पास आइए। हम इस पेपर कटवा लेते हैं। आई एम सॉरी आप ऊपर कैसे जा चुके हैं? कोई बात नहीं दस्तखत कर दीजिए। मैं देख नहीं पा रहा। लिख नहीं पा रहे हैं क्या? अंगूठा लगा दीजिए। अरे भाई आराम से। हमारा तो अंगूठा रहेंगे। किस खुशी में? अरे ये हमारे अकेडमी के मेंबर जो बन गए हैं। वाह साहब। ए आसमां, तेरे खुदा का नहीं है वो। ए ज़मीन, डरते हैं तेरे आदमी से हम। वाह भाई शायद तो आप भी मालूम होते हैं। तुझे भी किसी पेड़ के नीचे होना चाहिए था क्या? मजाक अच्छा ले लेते हैं आप। मजाक तो आप करनी है। हम मजाक कर रहे हैं हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों एक ही बात है। अब कुछ कीजिए ना। इसको निकलवाइए यहाँ से। जैसे एक काम कर ऐसा करो कि तुम ऑफिस की बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे जाओ। वहाँ पर एक कैशियर होगा। उसे कहना कि मैंने 100 रुपए वसूल कर लिए हैं और इस पे भी नाम इंतजाम करो। देखो खैरियत सर हम ये कट नहीं काट सकते। लेकिन क्यों? अरे भाई कट नहीं काट सकते। लेकिन क्यों? Because this is an international tree. क्या मतलब? मतलब ये कि आज से 10 साल पहले नाइजीरियन प्राइम मिनिस्टर ने ये दरख्त अपने हाथों से लगाया। तो अगर आज हम ये दरख्त काट दें तो हमारी नाइजीरियन फ्रेंडशिप टूट सकती है। क्या बात ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद जाने मालूम करती हूँ। लेकिन साहब, ये तो एक आदमी की जिंदगी का सवाल है। अरे भाई ये दो मुल्कों की दोस्ती का सवाल है। ठीक है, एक आदमी की जिंदगी के लिए दो उनको की दोस्ती तो नहीं तोड़ी जा सकती, correct? लेकिन साहब, तब तक तो ये मर जाएगा। मरने के बाद अमर हो जाएगा। अमर हो जाने के बाद ही तो मर जाएगा। मरने के बाद दुनिया के कोने कोने में नाम लिया जाएगा कि ये है वो शख्स जिसने अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए अपनी जान जामन के पेड़ जी क्या बात क्या बात ठीक है, फिर तो इससे मरना ही होगा। मर जा प्यारे, तू मर जा। ये मुर्दा परस्तों की बस्ती है। यहाँ जिंदों को मार दिया जाता है, फिर उनके पुतले बनाकर उन पर फूल चढ़ाए जाते हैं। मर जा प्यारे, तू मर जा। अरे ये तो कोई आदमी दरख्त के नीचे दबा हुआ है। आओ इसकी मदद करते हैं। नीचे निकाल देंगे आओ और उसको बुलाते हैं।
शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। इसी तरह कोशिश करते रहोगे तो हर मुश्किल पर काबू पा सकोगे। मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग सब आए। और पहले मैं अलहमरा की तरफ से आपको बता दूं कि अलहमरा की तरफ से जो 2 मंथ्स की समर कैंप वर्कशॉप हो रही थी, ये उसके बाद हमने वर्कशॉप में हम उनके बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। इनमें से 99% बच्चे वो हैं जो पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें एंट्री तैयार करना होता है। तो मैं अलहमरा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे हर दफ़ा इनवाइट करते हैं और ये ऑनर देते हैं कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ। उसके बाद मैं थैंक यू सो मच। उसके